चलिए तो कंटिन्यू करते हैं विद ACL कॉन्फ़िगरेशन इम्प्लीमेंटेशन एंड टेस्टिंग। दिस इज द टोपोलॉजी दैट वी आर गोइंग टू यूज। और इनसाइड आउटसाइड जो है हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो ये हमारी एग्जिस्टिंग टोपोलॉजी थी, उसी को मॉडिफाई किया है। तो इन पे 100 सिक्योरिटी लेवल, आउट पे 0। इट वाज ऑलरेडी देयर। दीज आर द नेटवर्क्स 10.1.1.0/24 फॉर आउटसाइड, 10.2.2.0/24 फॉर इनसाइड। डॉट 2 मैं फायरवॉल पे यूज कर रहा हूँ। डॉट 1.3 एंड ऑल आई एम यूजिंग ऑन अनदर डिवाइसेस। ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, DMZ इंटरफेस। जैसे हमने फायरवॉल के इंट्रोडक्शन और इंटरफेसेस जॉन्स वाले कॉन्सेप्ट्स वाले वीडियो में बात करी थी कि एक DMZ हम सेपरेट जोन बनाते हैं टू प्रोटेक्ट आवर इंटरनल नेटवर्क and to give the access only of the DMZ interface or zone to the public side। तो इंटरनेट से सिंपल सी बात क्या हुई भाई, जो इंटरनेट से बाहर से यूजर आ रहे हैं मेरे, मतलब कि जिनको मान लो आपके पास कोई वेब सर्वर है, वो आपने कोई वेबसाइट है आपकी www.networknuggets.in करके, इसको आपको एक्सेस देना है आपकी पब्लिक से, लोग इंटरनेट से इसको चला पाए इस वेबसाइट को। तो आप यहाँ नहीं रखोगे अपने सर्वर को, नो, आप अपने सेपरेट एक जोन में रखोगे। तो जोन जो आप बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं फायरवॉल के केस में, डीमिलिटराइज्ड जोन। या तो आपके मिलिटराइज्ड हेवीली प्रोटेक्टेड जोन्स होते हैं, इनको आप एक्सेस नहीं देते। इनको आप एक्सेस दे देते हो कि पब्लिक से यहाँ पे एक्सेस पॉसिबल हो, बिकॉज हमें पता है यहाँ से यहाँ की एक्सेस नहीं होनी होती कभी भी, क्योंकि ये क्या है आपकी लोअर सिक्योरिटी लेवल है, और ये क्या है आपके उसके कंपैरिजन में हायर सिक्योरिटी लेवल है। तो बाय डिफॉल्ट डिनाई होगा ये भी। फिर हम इसको अलाउ करेंगे। तो ये सब सारी बातें हम एक्चुअली में कैसे इंडस्ट्रीज में वो सब होता है, विल टॉक अबाउट इट। बट दिस इज द डिफॉल्ट सिनेरियो टोपोलॉजी। और ये हमारा सबनेट मैंने 10330 लिया है डॉट 2 फायरवॉल पे। डॉट 1 मैंने वेब सर्वर 1 को दिया है, 10331 10333 वेब सर्वर 2 को दिया है। WS मीन्स वेब सर्वर। ये मेरे इंटरनल यूजर्स हैं, ये मेरे पब्लिक यूजर मैंने यहाँ बनाए हुए हैं, सो दैट मैं बता पाऊँ कि कैसे वो एक्सेस हो रहा है नहीं हो रहा है पब्लिकली, डिनाइड है, परमिट है, कैसे है। देन मैंने यहाँ से यहाँ के लिए डिफ़ॉल्ट रूट पॉइंट किया है, यहाँ से यहाँ के लिए डिफ़ॉल्ट रूट पॉइंट किया है, ताकि इन नेटवर्क्स को ये रीच कर पाए आपका ISP वाला राउटर, और इन नेटवर्क्स को आपका फायरवॉल रीच कर पाए। राइट। यहाँ से मैंने क्या किया हुआ है, डिफ़ॉल्ट रूट किसको पॉइंट करते हुए 10332 को, और यहाँ से डिफ़ॉल्ट रूट किसको पॉइंट करते हुए 1022 को, ताकि जब मान लो आप यहाँ से यहाँ पिंग करना चाहें हायर टू लोअर, तो ये रिप्लाई करेगा। फायरवॉल की तरफ से तो अलाउड है, पर इसके पास रूट तो होना चाहिए ना, तो आपने डिफॉल्ट रूट डाल रखा है। सिमिलर आपका अदर वे अराउंड। हाँ, बाय डिफॉल्ट लोअर सिक्योरिटी 50 से इस पे नहीं आएगा, उसके लिए विल टॉक अबाउट रूल्स एंड ऑल। तो ये एक बेसिक टोपोलॉजी हमारे पास है, जिसको लेके हम आगे कॉन्फ़िगरेशन करने वाले हैं। ऑल राइट, वेयर इज दैट, लेट मी शो यू कमांड्स। आप देख लीजिए क्या क्या कॉन्फ़िगरेशंस है, आप अपने एंड में उसको रेप्लिकेट कर लीजिए। एंड मेरा कभी बिलीफ रहा नहीं है कि मैं ये टेम्पलेट बनाऊं और आपको शेयर करूं, मतलब कि मुझे लगता है कि पीपल शुड मेक देयर ओन कॉन्फ़िगरेशन, देयर ओन लैब बाय देमसेल्व्स, देन दे शुड डू द कॉन्फ़िगरेशंस ऑन टॉप ऑफ दैट। बाकी अपना अपना ख्याल है, किसी को लगता है इससे टाइम बचता है एंड ऑल, बट मुझे लगता है कि योर कॉन्सेप्ट्स गेट कॉन्क्रीट ईच टाइम यू डू इट बाय योरसेल्फ। तो दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन, एंड मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया कॉन्फ़िगरेशन वहाँ पे। एंड लेट मी जस्ट गेट ओवर विद इट। सो लेट मी शो यू कि ये जो सारी इसलिए आपको दिख रही है यहाँ पे, मैंने ऑन करके और ये कॉपी पेस्ट मार के उसके बाद एक क्लीन स्क्रीन आपको दिखाई है। नाउ व्हाट इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट, परमिट द एक्सेस ऑफ ऑल ऑफ योर इंटरनल होस्ट टू पब्लिक यूजर। बाहर से, ओके लेट्स ट्राई। अच्छा, पहले तो मैं ट्राई कर लूँ कि मेरे जो होना चाहिए वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो AS से अपने सारे कनेक्टेड इंटरफेसेस को पिंग कर पाए, शो नेम देख लो एक बार, 3 इंटरफेसेस है। शो आईपीज देख लो, वही डॉट 2 वाली मिलेगी, 3 अलग अलग सबनेट की। सामने की आईपीज को पिंग कर पा रहा हूँ 10.1.1.1 ISP के राउटर की IP। ओके, पिंग 10.2.2.1 मेरे इंटरनल यूजर 1, इंटरनल यूजर 2, देन मेरा वेब सर्वर 1 एंड वेब सर्वर 2। ओके, then from my internal user can I ping my gateway? Yes, I can ping. Can I ping my other neighbor in the same subnet? Yes, I can. Can I ping the other neighbor in another subnet? Yes, and the other one also, because ये higher security level पे है inside में internal user 1 100 वाले में, और ये lower को ping कर रहा है 50 वाले को, DMZ वाले को। होना चाहिए
राइट। सिमिलरली आपका सेकंड जो इनसाइड में यूजर है, इज इट एबल टू पिंग इट्स गेटवे? यस। इट्स नेबर? यस। इट्स नेबर इन द अदर सबनेट? यस। सेकंड सर्वर? यस। ओके। जो मेरा वेब सर्वर है, क्या वो फायरवॉल को पिंग कर पा रहा है? 10.3.3.2 को कर पा रहा है। क्या वो अदर को पिंग कर पा रहा है? उसके नेबर को, जो वेब सर्वर 2 है, कर पा रहा है। ओके। क्या ये 10.2.2.1 इसको कर पा रहा है? आपके जो इनसाइड वाला यूजर नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो किस में है? हायर सिक्योरिटी लेवल 100 में, और ये किस में है तुम्हारा? लोअर सिक्योरिटी लेवल 50 में। नहीं हो पाएगा। बिल्कुल सही बात है, यही हमें चाहिए था। पिंग, क्या ये अपने गेटवे को पिंग कर पा रहा है? इट शुड बी एबल टू डू दैट। इसको कर पा रहा है, और अपने जो दूसरे सबनेट में है उसको नहीं कर पाना चाहिए। ऑल राइट। आईएसपी से ट्राई कर लेता हूं मैं। सामने फायरवॉल पिंग हो पा रही है? गुड। क्या मेरे इंटरनल जो यूजर्स है, पब्लिक सर्वर, पब्लिक यूजर 1 एंड 2, 172.16.1.2, लेट्स चेक। तो मैं इसका एक बार आपको आईपी स्कीम दिखा दूं, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। ठीक है ना, दिस वन। तो .111 इसके सारे इंटरफेसेस पे खुद के हैं, .2 इसके जो डिवाइसेस हैं उनके। सिमिलर आप 16 के साथ 17 पब्लिक यूजर 2 को भी पिंग करो, तो यहाँ से भी आपका आना चाहिए। ये आपको करके देखना है, आई रेकमेंड। और उसके बाद आप जो आपकी एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशंस है उसके तरफ बढ़िए। हो सकता है कि बेस कॉन्फ़िगरेशन में ही गड़बड़ है और आप ऊपर फिर पता लगे कि ट्रबल शूट कर ही नहीं पा रहे हो, तो इट विल सेव यू टन ऑफ टाइम एंड फ्रस्ट्रेशन, बिलीव। पिंग, अभी जब मैं टेस्टिंग कर रहा था ना थोड़ी देर पहले, तो मेरा वेब सर्वर 2 पिंग नहीं आ रहा था हायर मेरे इनसाइड वालों से। 10.2.2.1 से 10.3.3.3 पिंग नहीं आ रहा था। रीजन क्या था? वेब सर्वर 2 पे डिफॉल्ट रूट नहीं था वापस पॉइंट करते हुए। अब मैं करे जाता ACL कॉन्फ़िगर कि भाई जो आना चाहिए था पिंग वो आ रहा है, नहीं आना चाहिए था वो नहीं आ रहा है, मतलब कि वो बेमतलब का टाइम वेस्ट था। आई होप यू गॉट द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे हियर। अच्छा, पब्लिक यूजर 1 से 172.16.1.1 मेरा गेटवे है, पिंग आना चाहिए। और फिर कौन है मेरा? लेट्स से .2 तो मैं खुद हूँ, और 17 में आना चाहिए। मतलब वो आप यहाँ से देखोगे ना, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये दोनों एक दूसरे को पिंग करने चाहिए, बिकॉज राउटर से कनेक्टेड है, कोई राउटिंग वगैरह की जरूरत नहीं है। और वैसे भी रूट इसके अंदर भी आप चेक करोगे, शो आईपी रूट मैंने डाला होगा, डिफॉल्ट रूट सी। एंड सिमिलरली यहाँ पे 172.70.1.1 गेटवे, एंड आपका अदर नेबर शुड बी देयर। दिस इज द बेस कॉन्फ़िगरेशन टिल नाउ। अब इसके ऊपर हम बात करते हैं ACL की। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है भाई? बाहर से मेरा अंदर एक्सेस अलाउ हो। अच्छा, अभी अगर मैं बोलूं बाहर से ये मेरा पब्लिक यूजर है, तो इससे मैं पिंग करूं अगर मैं अपने अंदर के यूजर को 10.2.1 को, नहीं आना चाहिए ऑब्वियसली। आउटसाइड 0 है, इनसाइड 100 है, नहीं आएगा। ओके, DMZ को ट्राई करोगे, DMZ भी 50 है, आउटसाइड 0 है, नहीं आएगा। लेट्स ट्राई कि अब की बार 2 की जगह मैं अगर 3.3.1 को करूंगा तो नहीं आएगा। कहता है कि इसको अलाउ करो। ओके, डन है। मतलब कि सारी ट्रैफिक आपकी बाहर से जितनी भी आए, ठीक है, वो अलाउड होनी चाहिए। परमिट द एक्सेस ऑफ ऑल ऑफ इंटरनल होस्ट टू पब्लिक यूजर्स। पब्लिक बोले तो जो आउटसाइड ट्रैफिक होगी। तो मैं क्या करूं? एक्सेस लिस्ट बनानी है, ठीक है। फिर बाहर से अंदर के लिए, और ये नाम आपकी मर्जी, आप जो मर्जी रखना चाहो रख सकते हो, लिस्ट 1, लिस्ट 2। लेकिन बेहतर यही होता है कि हम नाम ऐसा रखें, देखते ही मेरे को पता चले, शो रन करूँ, शो एक्सेस लिस्ट करूँ, डॉक्यूमेंट देखूँ कि भाई हाँ क्यों लगाई होगी मैंने ये लिस्ट, राइट। कैसे है एक्सटेंडेड आप नहीं भी लगाओगे, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, तो ये आ जाएगी एक्सटेंडेड लिखा हुआ, बट यू कैन इंक्लूड इट। परमिट, और सारे ट्रैफिक परमिट करने का मतलब होता है परमिट आईपी एनी। आईपी के अंदर आपकी सारी ट्रैफिक आ गई, सारी राउटिंग प्रोटोकॉल, सारी राउटेड प्रोटोकॉल, सारे आपका टीसीपी यूडीपी वट, ठीक। तो अगर सारे तरह की ट्रैफिक आपको अलाउ करनी है तो फिर और कुछ नहीं लिखना, IPNE लिखना है, परमिट IPN। सारी ट्रैफिक ड्रॉप करानी है तो डिनाई IPNE। ठीक, तो फर्स्ट आई, ये क्या हो गया तुम्हारा? कीवर्ड हो गया एक्सेस लिस्ट, ये नाम हो गया। एक्सटेंडेड टाइप ऑफ ACL होगी, परमिट एक्शन हो गया आपका,
आईपी कौन सा प्रोटोकॉल अलाउ कराना है, आईपी मीन सारी प्रोटोकॉल, एनी किस सोर्स से किस डेस्टिनेशन तक। तो बाहर से कोई भी आपका रिक्वेस्ट आए और अंदर की कहीं भी किसी भी इंटरफेस पे जाना हो, मान लो डीएमजी पे, चाहे आपका मान लो इनसाइड पे, सब अलाउड होना चाहिए सब। तो आपने कर दिया यहाँ पे। अब ये तो बनी है, इसको इम्प्लीमेंट भी करना है, लिस्ट को एक्सेस हाइफन ग्रुप। तो हमने बोला था ना एक्सेस के बाद देखोगे तो दो कमांड मिलेंगी, लिस्ट बनाने के लिए, ग्रुप अप्लाई करने के लिए। फिर कहता है कि जो एक्सेस लिस्ट बनाई थी उसको स्पेसिफाई करो, कौन सी बनाई थी, आउट अंडरस्कोर इन, एग्जैक्ट नाम होना चाहिए। फिर ग्लोबल लगाना है, तो अभी हम ग्लोबल एसीएल की बात नहीं कर रहे, इनबाउंड लगानी है या आउटबाउंड लगानी है। अब देखो बाहर से आ रही है ना मेरी, ध्यान से, अब ये चीज ध्यान से समझिए, ये जो ट्रैफिक है ये एएसए पे हिट करेगी बाहर से, चाहे यहाँ से आए चाहे यहाँ से आए, तो एएसए पे इनबाउंड आ रही है ना, ठीक है ना, अंदर आएगी एएसए के, इन, ठीक है। किस इंटरफेस पे आ रही है, ये कौन सा है तुम्हारा, आउटसाइड ना, इन इंटरफेस आउटसाइड। बस ये है एक मेन चीज इसमें एसीएल में जो सबसे ज्यादा आई गेस कंफ्यूज करती है, इन इंटरफेस आउटसाइड। तो यहाँ पे आपको लगाना है, ये देखो, इन आउट इन, फिर क्या बता रहा है, इंटरफेस। अब इंटरफेस पे भी नंबर नहीं लिखना भाई कि 0/2 नहीं, आपको मेंशन करना है जॉन, दैट्स इट। तो शो एक्सेस लिस्ट करोगे अभी, तो आप चेक करो हिट काउंट में कुछ नहीं है, जीरो, बिकॉज अभी तक कोई ट्रैफिक इनिशिएट नहीं हुई है। और ये आपका लाइन 1 आया है क्योंकि आपने एक ही कमांड डाली है ना सिर्फ एसीएल में, कहाँ गई हमारी, दिस वन। तो यही उसको लाइन 1 से करके दिखा रहा है, राइट, ये नाम दिखा रहा है। और यहाँ पे आपके ये कुछ हैग्स वैल्यूज हैं, इनको भी आप रहने दो, मत छेड़ो, नीट एंड क्लीन आउटपुट चाहिए। शो रन में देख लो एक्सेस लिस्ट, तो ये सिर्फ जो आपने कमांड लगाई थी वही दिखा देगा। शो एक्सेस ग्रुप देखना चाहो तो आप यहाँ से नहीं देख पाओगे, सिर्फ एक्सेस लिस्ट ही देख पाओगे, उसके लिए आपको शो रन में एक्सेस ग्रुप, ये आपने अप्लाई किया है कि नहीं किया है, किया है तो किस इंटरफेस पे और इन पे या आउट पे, तो एवरीथिंग यू कैन चेक। चलिए जी, ये काम हो गया मेरा। उसके बाद अगर आप ट्राई करोगे बाहर से, जैसे मैं यहाँ से ट्राई कर रहा था 10331 को, आ गया ना देखो अलाउ, बिकॉज मैंने क्या कर दिया, सारी ट्रैफिक अलाउ कर दी। अब मैंने सर्वर्स पे एच टी टी पी एस इनेबल कर रखा है, मैं दिखा देता हूँ कैसे करना है। तो एस टी आई पी लिखना है, आई पी एच टी टी पी सर्वर, ये है एच टी टी पी इनेबल करना। एच टी टी पी एच टी टी पी एस के लिए क्या होता है, आई पी एच टी टी पी सिक्योर सर्वर, ठीक है, ये कमांड होती है। एंड फिर अगर आप बोलो कि भाई अब टेलनेट अलाउड है क्या, लेट्स ट्राई टेलनेट 10.2.2.1 अलाउड है, अच्छी बात है, ओपन है ना, आप पासवर्ड बताओ तो आप उसका एक्सेस ले सकते हो। देन अगर मैं बोलूँ भाई वेब सर्वर अलाउड है क्या, 80 पे देखो ओपन है, राइट, कोई भी पोर्ट नंबर आप चेक करोगे सारे पोर्ट नंबर ऊपर मिलेंगे आपको। एच टी टी पी एस अलाउड है, अलाउड, अच्छा वो उधर कॉन्फ़िगर्ड नहीं होगा। 10.2.2.1 कौन सा है, वेब सर्वर 1। तो यहाँ पे अगर आप आई पी एच टी टी पी सिक्योर सर्वर कॉन्फ़िगर कर देंगे तो इधर फिर आपको ये अलाउ मिलेगा। हाँ हाँ, वाई 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 10.2.2.1 है ना, 10.2.2.1 व्हाट इज दिस आई, 10.2.2.1, अच्छा मेरे वेब सर्वर 10.3.3 पे है, तो ये मैं 10.2.2 को कर रहा हूँ। तो दिस इज माई, चलो मैं मान लूँ कि अगर मेरा ये वेब सर्वर होता, अदरवाइज तो आप ऐसे करना है आपको कि जो आपका 10.3.3.1 है, क्या ये आ रहा है 80 पे, आ रहा है, ओके, क्या ये 4.4.3 पे आ रहा है, आ रहा है, बिकॉज इस पे मैंने कर दिया है दिस वन। सेम काम आप यहाँ कर लेना, जैसे मैं किसको ट्राई कर रहा था 2.1 को ना, तो आप आई पी एच टी टी पी सिक्योर सर्वर, क्योंकि अब लेकिन मैं इसको वो नहीं मान रहा ना मेरा सर्वर, मैंने इसको यूजर बनाया हुआ है, तो ये पीसी की तरह बिहेव करवा रहा हूँ मैं इससे, इसलिए मैंने चलाया नहीं होगा शायद ये। फिर अगर तुम इसको ट्राई करोगे ना दोबारा से इस पे, तो अब ये ओपन आएगा। तो आई होप यू गॉट द पॉइंट। सो व्हाट एल्स, लेट मी डिसेबल इट, है ना, क्योंकि मैं इससे ये काम नहीं लेना चाह रहा। ये मेरे यूजर्स हैं नॉर्मल, और सर्वर मेरे डीएमजी वाले हैं। सेम आप यहाँ से भी ट्राई करा सकते हो यार, आई गेस अपनी दिक्कत होनी है कोई। 10.3.3.1 को करोगे इसको भी आएगा, 2 वाले को भी करोगे तो उससे भी आएगा। तो आपने सारे ट्रैफिक अलाउ करा दिए, सिंपल सी बात ये कुछ वेरिफिकेशन की कमांड है, मैंने आपको बता दिया। तो दिस इज व्हाट आई हैव पुट इट हियर, राइट। अब कह रहा है कि ये एंट्रीज हटानी हो किसी अगर एसीएल से,
ये भी ठीक है भाई। चलो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप बढ़ ले कि भाई हम ये भी सीखेंगे एंट्री हटानी कैसे है, ऐड कैसे करनी है, और हम ये भी सीख लें कि एक और जो ACL है उसके अंदर क्या मॉडिफिकेशन करा सकते हैं। कहता कि सिर्फ जो DMZ सर्वर्स हैं उनको अलाउ कराओ बाहर से, सबको नहीं। तो ये तो गड़बड़ हो रखी थी ना, अभी तो मैंने सारी ट्रैफिक अलाउ कर रखी थी। तो अब मैंने सिर्फ क्या करना है, इसको तो अलाउ कराना है, और वो भी पिंग नहीं अलाउ हम कराते। आप देखोगे सिर्फ HTTP और HTTPS वेब सर्विस जो होती है ना वो किस पे चलती है, 8443 पे। मान लो आपने मेल सर्वर है कोई, वो अलाउ कराना, आप 25 अलाउ करा दो। तो जो डेडिकेटेड पोर्ट होते हैं उस सर्विस के सर्वर के, वो अलाउ कराने होते हैं आपको, सब कुछ नहीं ओपन कराते। तो वो कहता है कि सिर्फ उतना कराओ, ठीक है। तो मैं क्या करूँ, अब मेरी जो ये अनसिक्योर ACL थी इसको हटा दूं मैं, इसका कोई काम है नहीं अभी। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, या तो वो अभी के केस में क्या है मेरा, अगर शो एक्सेस लिस्ट करोगे तो एक ही एंट्री है, इसको नो कर दो। नहीं तो आप क्या करो भाई, क्लियर कॉन्फ़िगर एक्सेस लिस्ट कर दोगे एंटर तो सारी हट जाएंगी। फिलहाल तो खैर मेरे पास एक ही है, हटने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सिर्फ सिंगल को हटाना है तो उसका नाम लिख दो। शो एक्सेस लिस्ट करोगे कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। शो रन एक्सेस लिस्ट करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है ना। नाउ व्हाट आई नीड टू डू, आपको अब सिर्फ अपने DMZ का एक्सेस देना है। ओके, क्या करूं फिर मैं उसके लिए, कह रहा है कि एक्सेस लिस्ट, उसमें मैंने आउट इन टू बना रखी है, ठीक है। तो अब भी चाहे, अब मैंने पहले वाली तो सब हटाई दी है, आउट इन से ही बना, चलो ठीक है, मैं यही रख लेता हूँ जो मेरे नोट्स में है। एक्सटेंडेड परमिट, अब देखो ध्यान से, मेरे को क्या परमिट करना है, वेब सर्विस HTTP HTTPS 8443, वो किस में आती है, TCP में, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ क्या लिखूंगा सोर्स में, भाई कोई भी बाहर से कोई भी बंदा आए, ठीक है ना। लेकिन अंदर किसके लिए, जो वेब सर्वर है, होस्ट 10331, तो 10331 10333 दो सर्वर्स है। मैं एक के लिए करके दिखाता हूँ, आप दूसरे में अपने से ट्राई करके देखना। और इस पे TCP की कौन सी सर्विस, 80, और कौन सी सर्विस, अच्छा मैं यहाँ टेस्टिंग में दिखा दूँ कैसे कर रहा हूँ। अच्छा 443 मैंने कर रखी है, क्योंकि होता है ना कि अगर कुछ और मेरे को शो करना हो आपको। चलिए जी, एक कर दिया। डॉक्यूमेंट में क्या कर रखा है मैंने, दोनों को करा रखा है। चलो फिर मैं क्या करता हूँ, दोनों को ही करवा देता हूँ। तो अभी मैंने एक एंट्री डाली है, इसके लिए भी डाल दूँ, और इसके लिए फिर यहाँ पे 80 डाल दूँ। मेरी लिस्ट में 4 एंट्री होगी है जी, ये हमको देखना है अभी। शो एक्सेस लिस्ट अगर आप करोगे, यू शुड हैव 4 एंट्रीज। शो रन एक्सेस लिस्ट करोगे, यू शुड हैव 4 एग्जैक्ट एंट्रीज जो मैंने डाल ली हुई है। तो एक बार वेरीफाई कर लो कुछ गड़बड़ ना कर रहे हो। होस्ट 10331 है, 333 है, 80 और 443 पोर्ट्स मैंने अलाउ कराए। चलो अच्छी बात है। अब मेरे को इसको क्या कराना है, परमिट सॉरी अप्लाई कराना है। तो जो एक्सेस ग्रुप है, लिस्ट का नाम आउट इन टू, इन इंटरफेस आउटसाइड लगाना तो वही है, बाहर पे ही, ठीक है ना। नाउ लेट्स ट्राई कि पब्लिक जो यूजर्स है, चाहे ये हो, ठीक है। कहाँ से कर रहा था मैं, चलो जहाँ से भी है। अगर अब आप इसको ट्राई करोगे तो नहीं होगा, पिंग तो खैर वो भी नहीं होगा DMZ भी, क्योंकि मैंने DMZ का पिंग अलाउ नहीं करवाया है, ठीक है। तो लेट मी शो यू दैट आल्सो। आफ्टर दैट विल मूव टुवर्ड्स द 80 and 443। देखो पिंग तो ये भी नहीं होना है। नाउ अब अगर मैं बाकियों को बोलूं कि भाई चलो तुम 10.3.3.1 पे, टेलनेट भी नहीं आएगा, बिकॉज आपने टेलनेट तो EQ23 अलाउड कराया ही नहीं है। सिर्फ क्या अलाउ किया है, वेब सर्विस 80, जो कि ओपन दिखा रहा है, बहुत बढ़िया, ये मेरे को चाहिए। ओपन का मतलब कि अगर सर्विस यहाँ पे चल रही होती, वेबसाइट होती, तो वो वेब पेज खुल जाता आपका, लाइक दैट। सेम 443 चल रही है, तो ये भी चल रही है। मतलब आपको HTTP HTTPS दोनों ही अलाउ करवानी थी, वो आपने करा दिया। किसके लिए, 10331 के लिए भी और 3 के लिए भी, राइट। 3 के लिए 80 भी होना चाहिए। So this is how you do actually to allow your DMZ servers access for public users. I hope you got the point. So it will allow access of your internal web servers to the public from outside. अब हम बात कर रहे हैं कि पहले हमने क्या देखा था, यहाँ पे रिमूविंग एंट्रीज के लिए हमने बोल दिया था नो लिख दो। अच्छा चलो मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको कि भाई सिंगल एंट्री अगर हटानी है, मैंने आपको बताया था कि पूरी लिस्ट कैसे हटानी है ना, क्लियर कॉन्फ़िगर वाली कमांड से। अब मान लो ये हटाना है आपको, तो मैं क्या करूँ, नो
एंड राइट क्लिक, सेलेक्ट करना मतलब कॉपी हो गया, राइट क्लिक मतलब पेस्ट हो गया। तो आपने क्या हटा दिया, 1033 का 80 वाला एक्सेस हटा दिया। अब ये देखो ध्यान से, 1033 का 80 ये नहीं चलेगा क्योंकि वो लिस्ट के अंदर एंट्री नहीं है। शो एक्सेस लिस्ट करोगे तो वो एंट्री नहीं मिलेगी। देखो ये हिट काउंट भी चेक कर सकते हो आप यहाँ से, जैसे मैं पहले पिंग कर करके दिखा रहा था ना आपको, या वेब एक्सेस लेके दिखा रहा था, तो ये यहाँ पे दिखाएंगे आपको एंट्रीज, ठीक है ना, इस तरह से। और जैसे मैं बोलूँ भाई 10331 का देखो, अभी हिट काउंट 1 है, 10331 का ओपन है, तो यहाँ से हिट काउंट अब चेक करना तुम, 2 हो जाएगा। अच्छा मैंने 443 वाले का कर दिया तो ये यहाँ पे 2, एक और बार चेक करोगे फिर 3 आ जाएगा। तो ये यहाँ से ये भी बड़ा वो होता है यूजफुल ट्रबल शूटिंग के टाइम पे। और अच्छा दोबारा मेरे को अलाउ कराना है तो मैं क्या करूँ, कंट्रोल ए करो, आगे आ जाओगे, कंट्रोल ई करते ही आप कमांड के लास्ट में आ जाते हो, कंट्रोल ए फ्रंट पे, कंट्रोल ई लास्ट में, नो हटा दो, ओके। शो एक्सेस लिस्ट करोगे 4 एंट्री मिल जाएंगी, और ये रीसेट होगी है, 0 से ही आ गई अब तो, क्योंकि आपने नए सिरे से लिखी है। और फिर अगर आप ट्राई करोगे 80 को तो ये भी आ जाएगा। तो अब अगर आप हिट काउंट देखोगे तो इसमें 1 आ जाएगा। इस काउंटर को आप क्लियर काउंटर की कमांड से भी रीसेट कर सकते हो, वो मैंने लिखी होगी नोट्स में, देख लेना। राइट, अब कहता है कि नई एंट्रीज कैसे डालें आपके एग्जिस्टिंग एसीएल। चलो उसके लिए क्या कुछ अलग से हमने किया है, चलो ठीक है। तो कह रहा है कि भाई अब एक्सेस लिस्ट, चलो अब आउट का काम कंप्लीट हुआ, अब इनसाइड की बात करते हैं। इनबाउंड ही है, हम एसीएल जो इनबाउंड वाली पढ़ रहे हैं अभी। तो इनबाउंड कैसे, क्योंकि मैंने इन इंटरफेस आउटसाइड लगाया था, इन पे लगाई थी ना, तो अभी भी हम, तो वो बाहर से इन लगाई, अब मैं अंदर की ट्रैफिक के लिए देखता हूँ। सो क्या क्या कह रहा है देखो, यहाँ से एक लिस्ट बनी है, डिनाई, इसको डिनाई कर दो किसके लिए, चल ठीक है। अब आ जाओ देखो यहाँ पे, ये मेरा इंटरनल यूजर है, सिक्योरिटी लेवल 100, बाहर 0 और 50, तो सब अलाउड होंगे। तो इंटरनल यूजर 1 और पब्लिक यूजर 2 को एक्सेस कर रहा होगा, लेट मी ट्राई। इंटरनल यूजर 1 दिस वन, पब्लिक यूजर 2 दिस वन, 172.17 1.2 को ट्राई करो कि इंटरनल यूजर 1 पिंग 172.17.1.2 पिंग आ रहा है, ठीक है। तो सारी सर्विसेज वो उसकी एक्सेस कर पाएगा। अब ये क्या कह रहा है कि भाई उसका टीसीपी ब्लॉक करो। अच्छा चलो, टीसीपी की सारी सर्विस कह रहा है उसके लिए ब्लॉक कर दो। पहले मैं एक बार टीसीपी की वेरिफिकेशन कर लूँ कि क्या मैं 172.17.1.2 का टेलनेट ले पा रहा हूँ, बिल्कुल ले पा रहा हूँ, ठीक है ना, पोर्ट ओपन है। इसका मतलब अब क्या करना है, मेरे को ये ब्लॉक कराना है इंटरनल के लिए, वो वाला आउट वाला ब्लॉक कराना, या हो सकता था कि इंटरनल के डीएमजी का कुछ ब्लॉक कराना होता, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। नाउ हम क्या करते हैं, फायरवॉल पे चलते हैं और एक लिस्ट बनाते हैं। ये लिस्ट मेरे पास ऑलरेडी पड़ी हुई है, आउट इन टू वाली, ठीक है ना। तो आउट इन इसे लिखा मैंने क्योंकि बाहर से अंदर ट्रैफिक आनी थी। अब की बार लिस्ट मैंने लिख रहा है कि अंदर से ही जो ट्रैफिक है वो बाहर जानी है, ठीक है ना। तो इनसाइड से जानी है आपकी, अच्छा हाँ, ये इन इन नहीं लिखना था, वो इन आउट लिखना था मेरे को। ये डॉक्यूमेंट में आप ठीक कर लेना, या फिर मैं अभी फटाफट से कर देता हूँ, एक सेकंड। एक्चुअली ना रहने देते हैं, उससे गड़बड़ क्या हो जाएगी कि जब मैं शो रन वगैरह करूंगा, शो एक्सेस लिस्ट, तो उसमें नाम अलग दिखाएगा, यहाँ नाम अलग हो जाएगा, क्योंकि मेरा फिर टाइम वेस्ट होगा ये सब दोबारा स्क्रीनशॉट लगाने में। तो आई होप यू गॉट द पॉइंट कि चाहे अब नाम है जस्ट, देखो मैंने स्पेशली आगे लिखा हुआ है ये चीज़ नोट में, दिस आर जस्ट नेम्स, दे कैन बी एनीथिंग, बट ऐसा रखो कि जो रेलेवेंट हो। तो होप यू गॉट द पॉइंट। चलिए, तो अभी हम क्या करें, इसी नाम से रख लें, दूसरे से रखूँ, कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं, अलग नाम रखते हैं। एक्सटेंडेड डिनाई करना है, आपकी बार टीसीपी की सर्विस करनी है, आपकी बार एनी नहीं, नहीं किसके लिए करना है, ये क्या कह रहा है, इस सबनेट के लिए, मेरा जो इनसाइड वाला सबनेट है पूरा, ठीक है ना। तो वो कौन है, 10.2.2.0, अब इसका सबनेट मास्क /24 था, ठीक है। अब किसके लिए करना है मेरे को, सिंगल यूजर के लिए या नेटवर्क के लिए, पूरा ही नेटवर्क के लिए। तो यहाँ पे अगर आपको सिंगल यूजर डालना होता तो होस्ट लिखते 172.17.1.2, और पूरा नेटवर्क कराना होता। चलो मैं यहाँ से आपको सिंगल होस्ट का दिखा देता हूँ, होस्ट 172.17.1.2, डन है। सारी टीसीपी की सर्विस ब्लॉक करानी है तो इसके लिए ये कर दिया। अगर एसएसएच इनेबल कराना है और टेलनेट नहीं कराना,
ये अगर आपने कर रखा है ना, जो ये कमांड चलाई है, इसे तो एसएसएस टेलनेट एचटीटीपी एचटीटीपीएस सब कुछ। अगर सिर्फ टेलनेट करना है, टेलनेट खैर आई गेस मैंने सारे दे रखे हैं आगे वन बाय वन, तो एक एक सर्विस करनी है तो आगे मैं यहाँ क्या करता हूँ, सारी सर्विस ब्लॉक करके छोड़ देता हूँ। चलो अब क्या करना है, इसको इम्प्लीमेंट करना है। एक्सेस ग्रुप इन आउट एंड अब किस पे लगाना, अब देखो ध्यान से यहाँ पे आ जाओ, अंदर की जो ट्रैफिक है, सी दिस वन, ये अब आएगी, हिट करेगी इनबाउंड किस पे, इंटरफेस इनसाइड पे। तो ये ट्रैफिक अब कहाँ लगेगी, इन सॉरी एसीएल कहाँ लगी, इन इंटरफेस इनसाइड पे, ये ध्यान देना है। पहले कहाँ लग रही थी, इन इंटरफेस आउटसाइड पे। भाई बाहर के ट्रैफिक के लिए ऑपरेशन लगाने थे, अब आपको अंदर के ट्रैफिक के लिए ऑपरेशन लगाने। चलिए तो इन इन आउट जो आपकी लिस्ट थी वो लगानी है इन इंटरफेस इनसाइड में। देखिए अब जो मेरा इंटरनल यूजर था पहले ये एक्सेस कर पा रहा था, अब नहीं कर पाएगा, ठीक है। अच्छा अब मैं 22 से कर पाऊंगा, 22 भी नहीं है, 80 से सब ब्लॉक है, 443 से सब ब्लॉक है। तो दिस इज हाउ यू विल deny your internal user from going to some specific destination। ठीक, अगर इवन आपको डीएमजी के लिए भी इसको डिसेबल करना होता भाई, आपका जो 172 सॉरी 10.2.2.0 वाला सबनेट है इनसाइड वाला, वो डीएमजी पे भी ना जा पाए। डीएमजी पे तो वैसे अलाउड है आपका हायर टू लोअर, तो आप अगर ट्राई करोगे पिंग 10.3.3.1 जा पा रहा, जा पाएगा, व्हाई इज दैट, ओके शो एक्सेस। अच्छा कहाँ ट्राई कर रहा हूँ मैं, मेरे यूज़र वन से, और वेब मेरा वेब सर्वर वन के लिए। अच्छा ये तो मेरे को यहाँ पे मिलेगी ना आउटपुट, तो एक्सेस लिस्ट की तो ओके, डिना एक्सटेंडेड डिनाई टीसीपी दिस होस्ट दिस डेस्टिनेशन। अच्छा लिस्ट के एंड में क्या होता है, इम्प्लिसिट डिनाई। तो ये जो अलाउ वगैरह कराने थे, पर डिनाई कराने थे, करा दिए। लेकिन जब ये अब जाएगा आपका क्या, हिट करेगा किसको, आपकी एसीएल को, तो वहां पे क्या मिला भाई, चेक किया चेक किया चेक किया, लास्ट में होता है इम्प्लिसिट डिनाई। तो अब ये तो ट्रैफिक नहीं जाएगी, उसके लिए क्या करना होता है आपको, अब भाई जो आपने लिस्ट लगानी है ना वो लगा दो सब कुछ, और बाद में फिर क्या करना है आपको, किसी लिस्ट के एंड में लगा दो परमिट। तो जैसे मैं बोलूँ एक्सेस लिस्ट इन अंडरस्कोर आउट, ठीक है, और एक्सेस लिस्ट इन एक्सटेंडेड, अब कर दो परमिट आईपी एनी कि भाई ऊपर वाले डिनाई के बाद से जो ट्रैफिक है वो सारी क्या हो जाए तुम्हारी, परमिट हो जाए। देखो लास्ट में आ गई ना तुम्हारी ये। अब मैं अगर इसको ट्राई करता हूँ तो इट शुड बी एबल टू डू दैट। तो ये एक फंडा जरूर ध्यान रखना है कि भाई तुम्हारा, लेट मी रिवाइज इट इन दिस वे, भाई आपने लिस्ट बनाई, एक्सेस कंट्रोल एंट्री फर्स्ट, एक्सेस कंट्रोल एंट्री सेकंड, एक्सेस कंट्रोल एंट्री, ऐसे आपकी लिस्ट आती जाएंगी। मान लो ये पहली लिस्ट की थी, फिर आपने सेकंड लिस्ट बनाई, उसमें भी ऐसी स्टेटमेंट्स हैं, थर्ड, जितनी मर्जी लिस्ट हो। तो लास्ट में ना एक इम्प्लिसिट डिनाई होता है, इम्प्लिसिट डिनाई, कि अगर आपने सिर्फ ये अपने काम किए, ये अपने काम किए, ये काम किए, और एंड में परमिट नहीं डाला, परमिट एनी एनी, तो जो बची हुई ट्रैफिक होगी उसके साथ क्या होगा, आपका टोटली कट ऑफ, डिसेबल्ड। बिकॉज आप किसी भी अननोन बंदे से हैंडशेक नहीं करते, हाथ नहीं मिलाते, ट्रस्ट नहीं करते। तो इसके लिए ये ट्रैफिक जो ऊपर लिस्ट में एंट्री नहीं है जिनकी, तो उस पर ये नहीं ट्रस्ट करती। तो आपको ट्रस्ट कराना है तो उसको लिखना है परमिट आईपी एनी एनी, तो रिमेंबर दैट। चलिए तो खैर मैं पैकेट ट्रेसर का जो फीचर है ना वो आपको किसी और वीडियो में करवाने की सोच रहा था, या फिर बाद में ही कराऊँ। चलो मैं ठीक है, अभी थोड़ा ये वीडियो भी लेंथी होगी और वो टॉपिक थोड़ा हट के हो जाएगा। तो देर इज़ ए इंटरेस्टिंग फीचर ऑफ पैकेट ट्रेसर, जिससे आप एक पर्टिकुलर सोर्स से पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक की सारी, भाई वो एक्सेस है, डिनाइड है, अच्छा अगर डिनाइड है तो क्या राउटिंग ना होने की वजह से डिनाइड है, कोई पॉलिसी लगाई हुई है, कोई एसीएल लगाई हुई है, आपने कोई वट एवर द रीजन, तो आपको सारी चीज़ें, लेट मी जस्ट गिव यू वन आइडिया। मैं अगर जाता हूँ, अभी मैंने किसको ब्लॉक किया था, लेट मी, हाँ ये सारे ब्लॉक किए थे ना, हाँ। तो पैकेट नॉट हियर एक्चुअली ऑन द फायरवॉल, फायरवॉल पैकेट ट्रेसर, यहाँ पे आपको बताना है कि भाई इनपुट क्या होनी चाहिए आपकी।
इनसाइड से जा रहे हो बाहर, बाहर से आ रहे हो अंदर, कैसे? अब मैं इनसाइड में हूँ, ठीक है। और किस ट्रैफिक के लिए आप मतलब इंस्पेक्ट कराना चाहते हो? तो टीसीपी के लिए पिंग करवाना है या टेलनेट एसएसएच, तो डिपेंडिंग ऑन दैट। अच्छा, कह रहा है कि सोर्स एड्रेस कौन है। मान लो मेरा सोर्स एड्रेस है 10.2.2.1। सोर्स का पोर्ट नंबर बताना है अब आपको, तो रैंडमली पोर्ट नंबर कुछ भी बता दो फिलहाल तो सोर्स के हिसाब से तो। लेकिन जो डेस्टिनेशन है, डेस्टिनेशन मेरी कौन सी है? 172.17.1.2 इसके लिए लगाया था ना मैंने। अब मान लो टेलनेट चेक करना है भाई उसका अलाउड है कि नहीं। 23 एंटर। यहाँ पे एंटर करोगे, एंटर करोगे, लास्ट में देखो क्या लिखा हुआ है, एक्शन ड्रॉप। रीजन क्या है? एसीएल ड्रॉप। तो ये मैं बाद में बताऊंगा आपको। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा और बड़ा ही जबरदस्त जो एक मेजर फीचर होता है ना फायरवॉल का, दिस इज वन ऑफ देम। ट्रबल शूटिंग में बहुत बहुत ये सबसे ज्यादा काम आता है पैकेट ट्रेसर कमांड। और ये एएसडीएम में जीयूआई से भी हम कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। तो मैं अभी नहीं इन चीज़ों में जाना चाह रहा, बट स्टिल यू कैन सी। यहाँ से आप फेज 1 देखो, एक्सेस लिस्ट चेक कर रहा है, तो यहाँ से तो तुम्हें क्या दिखा रहा है? अलाउ दिखा रहा है, ठीक है। फेज 2 रूट लुकअप चेक करा रहा है, तो अलाउ दिखा रहा है भाई, इग्रेस इंटरफेस है। फेज 3 फिर आपने एक्सेस लिस्ट देखी, फिर वहाँ पे ड्रॉप है। तो ये जो आपकी लिस्ट यहाँ पे आपने बनाई हुई है स्पेसिफिक, उसमें एक ड्रॉप की एंट्री है इसके अंदर, क्योंकि आपने बोला ना स्पेसिफिकली भाई टीसीपी को डिनाई कर दो इस सोर्स से और इस डेस्टिनेशन के लिए। तो उसकी वजह से ये क्या हो गया तुम्हारा, एज ए रिजल्ट 3 फेजेस उसने चेक किए और रिजल्ट में बता दिया ड्रॉप है। तो फॉर लेटर ऑन ओके जी। तो ये मैंने तीसरा एग्जाम्पल किया है। एक तो था कि आपने सारी ट्रैफिक अलाउ कराई, फिर आपने सिर्फ डीएमजी के लिए इनसाइड में, आउटसाइड से ट्रैफिक अलाउ कराई। अब तीसरा मैंने क्या किया है, अंदर से बाहर के लिए एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे ब्लॉक कराई है ट्रैफिक मैंने 10.2.20 के सबनेट के लिए और 172.17.1.2 के लिए, या 1.0 जो यहाँ पे आप पूरा सबनेट भी डाल सकते हो। तो ये मैंने लिखा है सारी आपकी। अच्छा, अगर आप यहाँ पे भी चेक करना चाहो ना, फायरवॉल पे लॉगिंग इनेबल कर लो, और फिर अगर आप यहाँ से दोबारा चेक करोगे तो ये आपको बता देगा कि क्यों हुआ ऐसा। क्योंकि आपने ना एक्सेस ग्रुप जो इन आउट लगा रखा है, उसने इस इनसाइड को इस आउटसाइड के लिए जो 22 मीन्स आपकी एसएसएच सर्विस लॉक करी है। सो आई गेस दैट मेक्स सेंस। ये सिर्फ नाम है, ओके। तो यू वांट टू परमिट अदर ट्रैफिक फ्रॉम इनसाइड, यू कैन सी द लाइन नंबर्स। अच्छा, अब कहता है कि आपको ना वो जो टीसीपी की जो सर्विसेज है, मान लो अब वो अलाउ करानी है, मान लो सारी करानी है, या फिर 22, 23, 25, 80 जो मेजर मेजर 4-5 सर्विसेज है वो अलाउ करानी है। तो अब अगर आप यहाँ जाओगे शो एक्सेस लिस्ट में, तो आप देखोगे लाइंस दिखा रहा है अलग अलग। आउट इन टू वाली एसीएल की भी लाइंस दिखा रहा है 1 2 3 4, और इन आउट में भी आपको 1 2 लाइन दिखा रहा है। कहता है कि अब क्या करना है मेरे को ना, जैसे यही ये जो लाइन थी ना, आई गेस मैंने अभी आपको यहाँ से करके दिखा दिया, ये मेरे को अभी दिखाना था करके, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार इसको परमिट एनी वाली को हटा दो यहाँ से, ठीक है ना। सो नो लॉगिंग इनेबल कर दो, नो लॉगिंग, थोड़ा हम तेज चल गए। तो यहाँ से अब आपका जो ये था पिंग नहीं आना चाहिए, अच्छी बात। कह रहा है कि अब मेरे को ना एंट्री ऐड करनी है इसके अंदर, ठीक है। शो एक्सेस लिस्ट करोगे तो एक एंट्री ऐड करनी है, और वो एंट्री मैंने ऐसा करना है कि भाई मेरी बाकी सारी ट्रैफिक परमिट हो जाए। तो एक तो वही था कि आपने क्या कर दिया भाई, लिस्ट जैसे ये एंट्री थी, इसका नो आप हटा दो। तो ये ध्यान से देखना आप कहाँ जाएगी। शो एक्सेस लिस्ट करोगे तो बिल्कुल लास्ट में चलेगी ना, लाइन 1 थी सिर्फ आउट इन आउट वाली में, और ये इन आउट के ही लाइन 2 पे चलेगी, ठीक है। तो जब आप कोई ऐसे लिस्ट सॉरी एंट्री डालोगे किसी भी लिस्ट में, तो वो उस लिस्ट के एंड में चली जाएगी। जैसे मैं बोलूँ एक्सेस लिस्ट आउट अंडरस्कोर इन टू परमिट आईपी एनी एनी, तो फिर चेक करो शो एक्सेस लिस्ट, तो वो कहाँ चली जाएगी तुम्हारी, ये देखो वेयर इज दैट, सी दिस वन। तो उस लिस्ट के एंड में आ गई, ये हमारी इस लिस्ट के एंड में आ गई थी। चलो मैं इसको हटा दूं अब, अगर किस वाली को, आउट इन वाली को, नो शो एक्सेस लिस्ट, तो यहाँ से वो हट जानी चाहिए, नंबर 5 की जो एंट्री थी वो हट जानी चाहिए, ठीक है। अभी ये मेरी ऐड हो गई है। अब मैं इसको भी हटाना चाह रहा हूँ, ठीक है। इसको हटाना थोड़ा खतरे से खाली नहीं होगा, क्योंकि उससे क्या होगा फिर तुम्हारी, चलो लेट मी शो यू। कि मैं बोलता हूँ जो मेरी ये वाली एंट्री थी आउट इन, नहीं इन आउट वाली ना, वेयर इज दैट, दिस वन, तो इसको नो कर दो। तो शो एक्सेस लिस्ट करोगे तो ये एंट्री बिल्कुल हट जाएगी।
मैं चाहता हूं कि वो जो एंट्री है अब वो इसकी जगह आए, मतलब कि आपको सारी ट्रैफिक परमिट करनी है, वो प्रेफरेंस ले और इसका प्रेफरेंस हट जाए। अब एक और चीज इससे हमारी क्लियर हो जाएगी। तो मैं क्या करूंगा भाई, जो ये लाइन है जिसके जगह जो मतलब आपको एंट्री डाल, मान लो आप क्या चाहते हो आप कि ये नंबर 2 पे चली जाए और वो नंबर 1 पे आ जाए, जैसे आप इस वाली लिस्ट में आ जाओ चाहे, कि भाई आपको 2 और 3 के बीच में कोई एंट्री डालनी है, तो 2 और 3 के बीच में तो मैं डाल नहीं सकता, तो ऐसा कर सकता हूँ कि 4 5 हो जाए, 3 4 हो जाए, और तब एक एंट्री 2 और 3 के बीच में अपने आप ही 3 के नंबर से आ जाएगी। कैसे? मैं बोलूँ भाई एक्सेस लिस्ट आउट अंडरस्कोर इन 2, ध्यान से देखना, लाइन, अब देखो आपने लिख दिया 3, लाइन 3 का मतलब ये जो अब ये वाली और ये वाली ना, ये दोनों नीचे सरक जाएंगी, अब इनसे ऊपर क्या आ जाएगी, ये वाली लाइन, देखना ध्यान से, आपकी एक्सटेंडेड परमिट आईपी एनी एनी। अब देखो शो एक्सेस लिस्ट करोगे तो वो जो तुम्हारी परमिट आईपी वाली थी कहाँ चली गई, सो कहाँ आई दिखाई दे रही है, सी दिस वन, तो ये नंबर 3 पे आ गई ना तुम्हारी, और ये जो थी ये नीचे सरक गई। सो आई होप इट मेक सेंस। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से आगे चलो, यही सब कुछ मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। भाई लाइन अगर आपको ऐसे डालना है, लास्ट में डालना है, और कोई नई एंट्री डालते हो तो अपने आप लास्ट में चली जाएगी, बीच में डालना है तो कैसे आप लाइन नंबर यूज कर सकते हो। तो दिस इज अबाउट द ACLs दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट। रीसेट करना है तो जैसे अब अगर आप ना ये नंबर है, कहीं पे 1 दिखा रहा है, कहीं पे 7 दिखा रहा है एंड ऑल, तो अगर आप क्या करोगे, क्लियर एक्सेस लिस्ट कौन से वाले की, लेट से आपको अब अगर आप नाम में इन अंडरस्कोर आउट वाले की करोगे, ठीक है ना, काउंटर्स एंटर करोगे, फिर शो एक्सेस लिस्ट, यहाँ से देखो होगे ना सब जीरो। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ यू कैन क्लियर योर काउंटर आल्सो। डिलीट करना मैंने बता ही दिया, क्लियर कॉन्फ़िगर की कमांड है। सो जैसे इसके बाद हम कुछ और तो नहीं कर रहे, ठीक है, मैं हटा देता हूँ सारी, क्लियर कॉन्फ़िगर, कॉन्फ़िगर एक्सेस लिस्ट से सारी डिलीट हो जाएंगी, और एक एक करके करोगे इन अंडरस्कोर आउट, देन शो एक्सेस लिस्ट, ये बची हुई है कौन सी तुम्हारी, आउट इनटू, तो सिंपली क्या करो, क्लियर कॉन्फ़िगर एक्सेस लिस्ट, एक्सेस लिस्ट एक्सेस ग्रुप दोनों कर सकते हो, ठीक है ना। सी एक्सेस ग्रुप कर दोगे तो लिस्ट पड़ी रहेगी, लिस्ट हटानी पड़ेगी अलग से, एक्सेस लिस्ट डिलीट कर दोगे तो ग्रुप अपने हट जाएगा। जैसे अब अगर आप शो एक्सेस लिस्ट करोगे कुछ नहीं है, शो रन एक्सेस लिस्ट करोगे कुछ नहीं है, शो रन एक्सेस ग्रुप करोगे कुछ नहीं है, ठीक है, चाहे आप ग्रुप हटाओगे भी नहीं, अगर आपने लिस्ट की एंट्रीज सारी हटा दी तो आपका एक्सेस ग्रुप भी डिसेबल हो जाएगा। सो इट इज जस्ट लाइक दैट, एंड वंस यू मेक, हाँ ये मैंने अभी बताया आपको। अच्छा, अभी जब हम एनी लिखते हैं तो उसका मतलब वो IPv4 IPv6 दोनों के लिए अप्लाइड है। तो जो ये आपका ऐसे इमेज वर्जन 9 पॉइंट एक्स के बाद 1 2 3 के बाद से आपको अगर स्पेशली बोलना है भाई सिर्फ V4 पे, जैसे एक्सेस लिस्ट आपने बोला टेस्ट एक्सटेंडेड परमिट आईपी एनी, तो V4 V6, लेकिन अगर आपने बोलना सिर्फ V4 अलाउ करना है, परमिट एनी 4 लिखोगे अब आप, राइट। सो दिस इज वन मोर थिंग अबाउट ACLs। सो दैट्स इट आई गेस फॉर दिस वीडियो। ग्लोबल ACL की फिर हम थोड़ा अलग से एक वीडियो में बात कर लेते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और मस्त रहिए।